पार्टी में बने जाएंगे। तो चाचा भी कुछ कह रहे थे तुम? पाकिस्तानी हो, छोटक लेके आओ भैया, छोटक की तैयारी करो, पेंट कमीज नहीं हो, धोती नहीं हो। तो छोटक की तरफ से आप घबराओ मत, हमें नहीं है तुम्हारे छोटक की जरूरत, वैसे ही मजाक कर रहे। लो जी, छोटक लेके आए पाकिस्तानी। हाँ और खाना खाएं। हाँ जो भी सचिन है वो दे के जाएं। हाँ। नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं, भगवान की दुआ से सब कुछ है। और आप दिल में रहम मत पालो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे भाई डॉक्टर ईपी सिंह है। इनकी जरूरत पड़ती है, जरूरत तो पड़ेगी लंगी ना है। हाँ तो दोस्तों, जरूरत तो पड़ेगी लंगी ना है। हाँ तो दोस्तों, जरूरत तो पड़ेगी लंगी ना है। हाँ तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि अपने चैनल पे मैं दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो फिर भगोड़ी तैयार है। तुझे रोज़ाना बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करूँगी। जैसे कि आज कह रही थी ये कि पहले तो ये कहती है कि गाइस हम जा रहे हैं भट्टी पूजने, फिर कहती है कि नहीं मैं यहीं से टाटा बाय बाय करूँगी। ऐसा लगता है ये भगोड़ी कभी इस मीना फैमिली के घर से बाहर नहीं निकली है। शायद वो कुआं पूजन वाला जो रस्म था वो भूल गई भगोड़ी, इसलिए यहाँ पर बनकर दिखा रही है योगी जी और मोदी जी को कि मैं देखो अभी बेल पर हूँ, तो मैं अपने मीना फैमिली के दरवाजे से जो ना बाहर नहीं जाती हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ। जबकि वो कुआं पूजन में पूरे रोड पर ये नाचते गाते घर तक पहुंची थी। तो ये किस तरह का हाउस अरेस्टिंग है, ये तो हम सवाल करते ही ना। तो हाँ, हमें झूठा करने के लिए, झूठ नहीं हमें झूठा करने के लिए ये कह रही कि गाइस मैं यहीं से टाटा बाय बाय करूंगी और भट्टी पूजा करने के लिए नंदे वगैरह जो चली गई हैं। और लप्पू की भी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करूंगी। लप्पू बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। पाकिस्तान से चूचक की ज़रूरत नहीं है, बहुत भगवान ने इसको दे दिया। और वो भगवान ने इसको बहुत दिया तो किसके बदौलत दिया ये बताना भूल गया था। तो उसके लिए यहाँ पर मैं हूँ ना बताने के लिए। जो इतना नाग दिखा रहा था कि हमें चूचक की ज़रूरत नहीं है, तुझे दे कौन रहा पहले ये बता। काला गब्बा तू इस लायक है, तुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन तुझे ज़रूरत इस पाकिस्तानी भगोड़ी की थी, पाकिस्तानी 4 बच्चों की थी। और तू पाकिस्तानी को टोन कर रहा है कि तुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं थी तो फिर पाकिस्तानी ये भगोड़ी को लेके क्यों बैठा हुआ है। अगर तुझे पाकिस्तानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों की, तो ये पाकिस्तानी 4 बच्चे और ये सीमा भगोड़ी पे जो कब्जा करके बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ, वापस कर। और वैसे पाकिस्तानी तुझे मुंह नहीं लगाते हैं, तो तुझे चोचक की बात कर रहे हैं, हम तुझे चोचक फोचक जो है वो देंगे। तो पाकिस्तानियों को कह रहा है कि घबराओ मत, हमें नहीं है चोचक की ज़रूरत। पहली बात तो तूने एक बंदे को टोन करके ये डायलॉग्स बोलने को बोला, उसके बाद तू डायलॉग मार रहा, यानी तेरे को कंटेंट बनाना था, पाकिस्तान का नाम लेके व्यूज़ हासिल करना था कि घबराओ मत। घबराने की बारी तो अभी तेरी आने वाली है। अभी तुझे मोशन लगने वाले हैं। गुलाम हैदर जिस दिन इंडिया आ जाएगा तो तेरा क्या हाल होगा कालिए, फिर बताना। समझ में आया। घबराने की ज़रूरत ही हमें नहीं चाहिए। छोचा को तेरे दल्ले भैया तेरे को मुबारक और उस भगोड़ी को मुबारक हो। हमें फिर टोन क्यों करता है तू। कंटेंट में व्यूज़ चाहिए होते, तुझे व्यूज़ नहीं आते ना पाकिस्तान का नाम लिए बिना। तो उस जो बावर्ची को ज़बरदस्ती, बावर्ची था पता नहीं बबीता का शोर था, मुझे तो समझ में नहीं आता कौन क्या है, तो उसको डायलॉग्स कहने के लिए कहता है बैठकर, उसके बाद फिर तू डायलॉग्स मारता है। तेरे सारे हरामी पढ़ना समझ में आते हैं। देखो मुझे लैंग्वेज जो है मेरी ना तेरी इस हरकत की वजह से ख़राब हुई है। और दूसरा बंदा वो पीछे पीछे घूम रहा होता है कि मैं भी वीडियो में आ जाऊँगा तो फेमस हो जाऊँगा। फिर वो क्या कहता है वहाँ पे, तू मुस्कुरा के कट लेता है। क्या कहता है वो, तो वो कहता है कैसे नहीं ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत तो पड़ेगी तो वहाँ पे है करके तू कट लेता है, क्योंकि शर्मिंदगी तुझे हो जाती ना, शर्मिंदा कर देता है वो बंदा। इसलिए कहते हैं ना ज़्यादा हवा में उड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह पाक ऐसे ही जलील करता है। तो कैसे नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। आ रहा है गुलाम हैदर, तुझे फिर पता लग जाएगा। और हम तेरे खाने के भूखे नहीं हैं, ये खाना तो उनको खिला, रघुपुरा वालों को खिला जो भूखे नंगे हैं। और रही बात जो आज तू इतना उछल रहा है ना कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, नहीं भगवान का दिया, हम तो अल्लाह का कहते हैं ना, भगवान का तेरे दिया अल्लाह, हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह का दिया सब कुछ है। तू ये कहने की कोशिश कर रहा था। तो पहली बात तो ये जो भगवान का तू अपने शुक्र अदा कर रहा था ना, तू भगोड़ी का शुक्र अदा कर, पाकिस्तान का शुक्र अदा कर, गुलाम हैदर का शुक्र अदा कर। गुलाम हैदर के बलबूते पे आज भगोड़ी वहाँ पे बैठी हुई है। अगर गुलाम हैदर की लाइफ में ये भगोड़ी नहीं होती तो इतने पैसे कहाँ से आते। पाकिस्तानी गुलाम हैदर के पैसे को लूट कर, खा कर, टकार मार के, पाकिस्तानी 4 बच्चों को कब्जा करके, पाकिस्तानी सीमा भगोड़ी को अपने पास रख कर आज ये लप्पू झुंगुर कहता है कि नहीं हमें पाकिस्तान की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब तेरी गैरत कहाँ चली गई थी जब तू गुलाम हैदर के घर बेचकर इस भगोड़ी को जब वहाँ से भगा कर बुलवा लिया था। लेने भी नहीं गया, तुझमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी। और आज तू बड़ा काबिल फाजिल बनता है, जैसे पता नहीं मुंह में ना सोने का चम्मच लेके तू तो पैदा हुआ था, फकीर कहीं का। पूरी
फ़कीर मीना फैमिली, और आज औकात की बात करता। तो पाकिस्तानियों को बोलता कि ज़रूरत नहीं है, तुझे ज़रूरत थी तो तूने एक शादीशुदा घर सीमा का ख़राब किया, ग़ुलाम हैदर का ख़राब किया। ग़ुलाम हैदर के पैसे पे अय्याशी की नेपाल जाकर, वो बात भी याद है ना। और आज तू कहता है ज़रूरत नहीं, क्योंकि तेरी ज़रूरत तो उस पैसों से पूरी हो गई ना। अगर वो पैसे ग़ुलाम हैदर के नहीं होते तो क्या सीमा बगोरी तेरे पास आ सकती थी? तू उसको बुलवा सकता था। ग़ुलाम हैदर के पास थी, ग़ुलाम हैदर के निकाह में थी, ग़ुलाम हैदर के साथ रहती थी, जब भी तो तेरे पैसों पे खेल रही थी ना। जो नेपाल भी तेरे साथ मिलने के लिए आ गई, 15 दिन के लिए रह कर गई, अय्याशी कर गई, ग़ुलाम हैदर के पैसों से तुझे शॉपिंग करवाया, होटल पे रह के गई। उसके बाद ग़ुलाम हैदर के ही पैसे घर बेच कर, सारा बटोर कर, उम्रा के नाम पे और घर बनाने के नाम पे ग़ुलाम हैदर से पैसे मंगवाए, और सारे पैसे को, जेवर को समेट कर तेरे पास आ गई। क्या बिना पैसे के आ गई, हवा में उड़ कर आई? इसको जो 3 कंट्री क्रॉस करना पड़ा, वहाँ इस दौरान पैसे किसके खर्च हुए? ग़ुलाम हैदर के ना खर्च हुए कि तूने दिए थे उसको पैसे, या तेरे दल्ले भैया ने दिए थे, जो कह रहे कि अभी आएंगे मैं सीमा के भैया जी, बहुत शानदार किस्म का होगा नामकरण का प्रोग्राम। तो तू शानदार किस्म का कर या फ़कीरों जैसा कर, हम पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात ये टोन मारना छोड़ दे। तुझे बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तानी तुझे अब ठेंगा नहीं देने वाले। जो है ना 4 बच्चे, उसको वापस कर तो उस। और अब इस नचनिया की भी बात कर लेते हैं, जो दिन रात नाचती है लेकिन थकती नहीं, कि आज हम नाचेंगे। ऐसा लगता है कि ये महीनों बाद नाच रही, रोज़ाना ही तो नाचती है, तो आज का क्या मतलब कि आज हम नाचेंगे? मुझे ये बात समझ नहीं आई। पैर में घुंघरू पहन लिए नचनिया लोग की तरह, मतलब फुल कोठा खुल चुका है। जब से इसने एक सिलिकॉन बेबी जन्म दे दिया, उसके बाद तो दिन रात ही डांस, नाच गाना, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं होती। हर वक्त पूजा के नाम पे नाच गाना, नवरात्रि के नाम पे नाच गाना, दिन रात नाच गाना। अभी ये तैयार हो गई साड़ी पहन के, पैर में घुंघरू बांध कर के, आज हम नाचेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये नाचती नहीं है, आज नाचेगी इतने दिनों बाद, जबकि रोज़ाना इसका हम नाच देख रहे हैं। मतलब कोठा देखते हैं, कोठे में दिन रात नाच चल रहा है। बाद लोगों को बहुत बुरा लगता है, लगा है तो लगा करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ है वो हम बात करेंगे। और जो साड़ी पहनी थी, उस साड़ी में जिस तरह इसने साड़ी को वेयर किया था, इसकी सास ने इसको सेट करके दिया था, वैसे भी हमने देखा है जब से इसका सिलिकॉन का बेबी जो आ गया है दुनिया में, उसके बाद भी क्या फ़र्क नज़र आया आप लोगों को? जैसे कि ये बेबी टमी पहले दिखाती थी और अब की बेबी टमी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। अभी भी लग रहा है कि 9 मंथ प्रेग्नेंट है, और जब ये प्रेग्नेंट थी तब तो 12 मंथ प्रेग्नेंट लगती थी, लेकिन अभी भी ये 9 मंथ प्रेग्नेंट ही लग रही है। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? क्या ऐसा फ़र्क है इसकी डिलीवरी के बाद? कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी वैसे ही इसका पेट जो है नज़र आ रहा है। मतलब जैसे हम पहले कहते थे कि इसका चर्बियों वाला पेट है, ये बेबी टमी नहीं है, ये चर्बियों वाला टमी है। सो अभी भी वही चर्बियों वाला टमी यानी ड्रम जो है नज़र आ रहा है, और ज़रा सा भी हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है कि ये अब डिलीवरी कर चुकी है। फीलिंग तो वही आ रही है जैसे प्रेगनेंसी में इसकी बॉडी नज़र आती थी, वैसी ही बॉडी है। हाँ, तो नाच गाना फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और आज तो कुछ नहीं है, कल तो इससे ज़्यादा धमाल होगा, कल तो इससे ज़्यादा मतलब नाच गाना होगा। समझ जाइए, इसके दल्ले भैया आने वाले हैं और उसकी खुशी में तो ये किस तरह खुश होती। तो भाई तैयार रहिए, कल जो व्लॉग आने वाला है फुल कोठा और डीजे के साथ, जो है मतलब कोठे पे डीजे के साथ ये परफॉर्मेंस करने वाली हैं, और सही के लटके झटके, पूरा रघुपुरा जो है अपने मटके भी दिखाने वाला है। तो रघुपुरा के भी लटके झटके तो हम मुसलसल नवरात्रि के नाम पर देख ही रहे हैं। आगे देखिए, अभी जो व्लॉग आएगा, ये कह रही है ना, आज ही कह रही है कि कल का व्लॉग बहुत मज़े का होगा, तो इंतज़ार कीजिए। फिर वो जो दिखाना चाहती है वो ज़रूर दिखाएगी। उसके जो दल्ले भैया आने वाले हैं, जो दल्ले भैया इसको मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इसको सपोर्ट करना बनता नहीं है इस दल्ले भैया का। दल्ले भैया जा इसके पे आवाज़ उठाया कर ना, उस मजलूम पे आवाज़ उठाना, जो बड़ी बड़ी आँखों वाली जो मेले में फेमस हुई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहा? उसको भी झूठा साबित कर रहा है, क्योंकि वो सच्ची है, और जो गलत किया इंसान उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमेशा गलत इंसान को ही सपोर्ट करता है, कभी अच्छे इंसान को सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि निर्भया के मुजरिम को तूने जिन्होंने गंद किया था उनको सपोर्ट करता रहा, 8 साल उनको बचाता रहा, आखिर उनको फांसी हो ही गई। वैसे सच की जीत तो होती है। इंशाअल्लाह ग़ुलाम हैदर के इस केस में भी ग़ुलाम हैदर की ज़रूर जीत होगी। और रही बात हमारे जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की जो ट्रेनिंग है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, डाली है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, शबनम टॉक चैनल पर मैंने डिटेल्स में बताया है कि वो 4 बच्चों के साथ ये क्या कर रही है, कैसी तरबियत दे रही है। मतलब फुल ब्लॉगर बना चुकी है उन 4 बच्चों को।
अब जो ये हर एंगल से वीडियोस बना रही होती है, तो पहले हम कहते थे टीना वीडियो बना रही है, टीना नहीं बना रही है, इसके अपने ही बच्चे वीडियो शूट कर रहे होते हैं और दिन रात बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है। तो बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बच्चों को कोई पढ़ाई, कोई तालीम, कोई तरबियत ये नहीं दे रही। बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है ना, सिर्फ ये ब्लॉग में झूठ परोसती है। आज तक बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चों का कोई एडमिशन नहीं हुआ, बच्चे घर पर होते हैं दिन रात, और दिन रात नाच गाने की ट्रेनिंग ये बगोड़ी बच्चियों को दे रही है। और अब तो मोबाइल भी हाथ में है क्योंकि ब्लॉगर बनाना है। तो जैसे ये दिन रात ठुमके लगाकर मीना फैमिली को ये कहती थी बच्चे मेरी जान है, बेटियां मेरी जान है, उन बेटियों का मुस्तकबिल ये बना रही है कि उनको भी अपनी तरह लटके झटके और ठुमके लगाना सिखा रही है। क्योंकि कोठा तो स्टार्ट हो चुका है, अब कोठे में ये कब तक ठुमका लगाती रहेगी? आखिर आज न कल तो ये ठुमके लगाने से थक जाएगी ना, बेचारी 40-45 साल की हो गई है। जब ये बच्चियां जवान हो जाएगी तो इसकी जगह वो बच्चियां लेगी। तो अभी से तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और मीना फैमिली को कमाने का एक जरिया अच्छे से मिल गया। इसीलिए तो काला कौवा, मीना फैमिली और रघुपुरा के लोग जो है इन 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस आने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये नोट कमाने की मशीन है, ATM मशीन बन चुकी है। बगुड़ी तो थी, अब वो 3 बच्चियाँ भी ये काम करेंगी। तो ये है इन लोगों का गेम कि पाकिस्तानी मुस्लिम 4 बच्चों को कब्जा करके, अगवा करके जो बगुड़ी लेके गई और कब्जा करके अब जो ये मीना फैमिली बैठी हुई, इनका भी मकसद है कि इन बच्चों को भी कैश कराया जाए और इस्तेमाल करके ठुमके लगवाया जाए, यूट्यूब चैनल चलाकर डॉलर कमाया जाए। तो सारा कुछ गेम जो है ये इन पैसों का है। अगर ये दल्ले भैया भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ पैसों की खातिर कर रहे हैं। इतने अच्छे नहीं है दल्ले भैया के इनलीगल तरीके से एक घुसपैठिया को इस तरह सपोर्ट करे। और वैसे दल्ले भैया तो बदनाम ही है कि वो हमेशा गलत लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, उसका ही केस लेते हैं। खैर, इस दल्ले भैया का भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला। अल्लाह करके इसकी भी घर की बहन बेटियाँ जो है ना इसी तरह भाग जाए और इसी तरह लोग सपोर्ट करने वाले उसको करें। हमारी तो बद्दुआ है वही रहेगी आज तक उन लोगों को जो चाटुकार सीमा बगोड़ी को सपोर्ट करते हैं, वो चाहे रघुपुरा के लोग हों, वो चाहे मीना फैमिली के लोग हों, वो चाहे दल्ले भैया के अपने खानदान के कोई लोग हों। हमारी तरफ से तो दिल से ये हाय और बद्दुआ ही निकलती है। खैर, ये हाय और बद्दुआ जो है हाँ हमारे ही सपोर्ट में अल्लाह पाक लाने वाला है और ये दुआ हमारी कबूल होने वाली है। बहुत जल्दी जो है गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर देर अंधेरे नहीं है। तो ठुमके लगाती रहे बगोड़ी, नाच करती रहे। चंद दिन का काम है बस। ये जो क्लासेस दे रही है अपने बच्चों को, ज़्यादा टाइम तक नहीं दे पाएगी क्योंकि ये बच्चे पाकिस्तानी हैं। नेशनलिटी कभी नहीं हासिल कर पाएगी बगोड़ी वहाँ की, चाहे वो सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार ले। एक बच्चा भी पैदा कर लिया ना, आखिर वो क्या हासिल कर सकी। तो जाते जाते सचिन को दोबारा से कहना चाहूँगी कि तूने कहा ना हमें नहीं है ज़रूरत पाकिस्तानी किसी छूचे वूचे की, तो पाकिस्तानी दे नहीं रहे तुझे कोई भी। जो पाकिस्तानी पर्सन पर, पाकिस्तानी बच्चों पर जो तूने कब्जा किया माना, तू ले नहीं सकता है। लेकिन दूसरे की चीज़, पाकिस्तानी की चीज़ चोरी करके, छुपा कर, कब्जा करके लेके बैठा हुआ है, तो तुझे यहाँ पे गैरत तो आती नहीं है। बड़ा गैरतमंद बन रहा है, जबकि जितना भी कुछ तेरा ये आज काबिल फाजिल तू बना हुआ है। तू दिखा रहा खाना बन रहा है इतना सारा, तू दिखा रहा है कि यहाँ पर टेंट लगेगा, वहाँ पर टेंट लगेगा, इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। तो किसकी बदौलत तू कमाता है 1 रुपये? औकात है तेरी चवन्नी कमाने की भी? पाकिस्तान को टोन कर रहा है, पाकिस्तानियों को कह रहा है कि नहीं चाहिए। तुझे दे कौन ना? पहली बात तो तुझे तो सिवाय जहर के हम कुछ ना दे। तो औकात में रह के बात किया कर, समझ में आया? जितनी औकात है ना तेरी, असल में तेरी तो एक चवन्नी की भी औकात नहीं। आज जो औकात वाला तू बना हुआ ना, पाकिस्तानी बगोड़ी के बदौलत बना हुआ, उन 4 बच्चों की बदौलत बना हुआ, गुलाम हैदर की बदौलत बना हुआ। सबसे मेन बात, अगर गुलाम हैदर की ज़िंदगी में ये बगोड़ी नहीं होती, गुलाम हैदर बगोड़ी की ज़िंदगी में नहीं होता, दुबई जाकर इतना कमा कर नहीं दे रहा होता, घर उसके नाम नहीं करता, तो क्या बगोड़ी आज तेरे पास होती? ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया कर, औकात में रह। तेरी औकात जो है ना गटर साफ़ करने की, तो गटर साफ़ कर। अब ये जो 4 दिन की चांदनी तेरे पास हुई है ना, ये पाकिस्तानी बगोड़ी के बदौलत। तो समझ गया ना? आगे अल्फाज नहीं बोलूँगी, बहुत बोल दिया। बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई इतनी तेरी काफ़ी है। आगे अगर दोबारा बोलेगा तो इससे ज़्यादा धुलाई करनी हमें आती है, बहुत अच्छे से आती है। तो इजाज़त दीजिए, यहीं तक था मेरा रिएक्शन। हो सकता आई होप कि आप लोगों को मेरी रिएक्शन पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।